Hello everyone, how are you all? So we are discuss about last class CPI versus WPI. Are you understand last class CPI क्या होता है, WPI क्या होता है? CPI is the consumer price index, WPI is the wholesale price index. Okay. So we are discuss about them. CPI होता क्या है, अपन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका यूजेज क्या है. So we are discuss about all those things. So today we are discuss about the some part. अभी हमारे 2 क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे आज का लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर. देन कंप्लीट योर इंडेक्स नंबर एंड स्टैटिक पार्ट ऑल्सो. ओके. सो दिस इज द लास्ट चैप्टर. सो वी आर डिस्कस इन स्टार्टिंग की ये चैप्टर थ्योरेटिकल एंड this chapter is the theoretical plus practical. both are the equally important. okay. इस चैप्टर में क्या हमारे थ्योरी भी है एंड प्रैक्टिकल भी. ओके. सो बोथ आर द इक्वली इम्पोर्टेंट. थ्योरेटिकल पार्ट एंड अदर वन इज द प्रैक्टिकल पार्ट. ओके. सो आज की क्लास में हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स नंबर का यूज क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, हर चीज़ के प्रोज एंड कौन से होते हैं आपको बताइए. जहाँ पे किसी चीज़ के यूज है तो उसकी लिमिटेशन ऑल्सो होगी. तो अपन आज की क्लास में वही डिस्कस करेंगे. एंड आप लोग CUT के लिए प्रेप कर रहे हो तो इस चैप्टर को पढ़ना, सारे चैप्टर्स को पढ़ना अच्छे से. ओके. अगर आप CUT के लिए प्रेप कर रहे हो तो MCQs टाइप क्वेश्चन भी ऑल्सो प्रिपेयरिंग करना कि इंडेक्स नंबर किसके बेस पे होता है. अपने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी है ना, उनका एक MCQs टाइप क्वेश्चन बना के भी प्रैक्टिस करना आप लोग. ओके. सो आज अपन डिस्कस करेंगे जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है. हमारा जो इंडेक्स नंबर होता है वो अपन किसके बेस पे निकालते हैं, या तो प्राइस के बेस पे निकालते हैं या क्वांटिटी के बेस पे निकालते हैं. तो हमारा इंडेक्स नंबर कौन कौन सा होता है? प्राइस इंडेक्स एंड other one is the quantity index. First one is the price index and second one is the quantity index. okay. तो कुछ चीज़ में हम क्वांटिटी को मतलब बेस मान के अपन उसको कैलकुलेट करते हैं, कहीं अपन प्राइस को कैलकुलेट करते हैं. ओके. तो हमारी जो प्राइस क्वांटिटी इंडेक्स है उसमें अपन हमारा आएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स एंड अदर वन इज द, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में तो हम क्वांटिटी को ही मानते हैं ना ज़्यादा कि इतना इसकी इतनी क्वांटिटी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी को देते हैं. तो सेकंड वन इज द एग्रीकल्चर इंडेक्स, एग्रीकल्चरल इंडेक्स. एंड प्राइस इंडेक्स में क्या क्या आ जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो CPI हो गया हमारा, CPI, WPI और क्या क्या हो सकता है? CPI है, WPI है एंड सिंपल प्राइस इंडेक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, वेटेज प्राइस इंडेक्स किया था. तो सिंपल प्राइस इंडेक्स एंड वेटेड प्राइस इंडेक्स. एंड अदर वन इज द स्टॉक मार्केट की, जो हमारे निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो सब भी किस में आते हैं? वो भी प्राइस में ही आते हैं, क्योंकि उनमें भी प्राइस का इफेक्ट पड़ता है कि स्टॉक मार्केट की इतनी प्राइस चेंज होने से, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो वो भी किस में आएंगे? वो भी प्राइस इंडेक्स में आएंगे. तो सेंसेक्स हो गया एंड निफ्टी हो गया. सेंसेक्स एंड निफ्टी, ये दोनों क्या है? चेंज इन स्टॉक प्राइसेस. ओके. चेंज इन स्टॉक प्राइसेज. सो वी आर डिस्कस अबाउट द कि जो हमारी इंडेक्स नंबर अपन किसके बेस पे निकालते हैं, या तो प्राइस के बेस पे निकालते हैं या फिर क्वांटिटी के बेस पे निकालते हैं. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि दिस इज डिनोटेड बाय IIP. ओके. इसका शॉर्ट फॉर्म. सो IIP कौन सी इंडेक्स है?
प्राइस इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स, तो हमें पता होना चाहिए दिस इज द क्वांटिटी इंडेक्स। ओके, CPI, WPI ऑल आर द प्राइस इंडेक्स। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं इन सब के बारे में वन बाय वन। पहले अपन डिस्कस करते हैं अपन ने CPI के बारे में डिस्कस कर लिया है, WPI के बारे में डिस्कस कर लिया है, एंड वी आर डिस्कस अबाउट द सिंपल प्राइस इंडेक्स एंड वेटेज प्राइस इंडेक्स ऑल्सो। बस अपन ने डिस्कस नहीं किया है इसके ऊपर एंड इसके ऊपर। तो ये वाला पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्टॉक वाला। एंड आज अपन IIP एंड थोड़ा सा सम थ्योरीज पढ़ेंगे। ओके, बेसिक सी थ्योरीज। ओके, सो पहले अपन डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ओके, IIP होता क्या है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसका इससे नाम से ही कि ये है क्या। IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ओके, चलो पहले अपन हेडिंग लिखते हैं, देन डिस्कस करते हैं क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। IIP तो इसका क्या है, प्रोडक्शन लेवल। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन इंडेक्स। तो हमारे प्रोडक्शन लेवल में कितना चेंज हुआ उसको मेजर करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। तो ये क्या है, IIP मेजर इन चेंज इन प्रोडक्शन। ओके, IIP मेजर द चेंज इन प्रोडक्शन IIP measure the change in production level in the industrial sector। प्रोडक्शन का काम क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही होगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, वी आर मेजर द IIP। ओके, और इसमें इंक्लूड हो सकती है पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज, तो बोथ आर इंक्लूड। तो इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सो IIP क्या है, IIP मेजर द चेंज इन द प्रोडक्शन लेवल इन द इंडस्ट्री सेक्टर इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट, कोई भी सेक्टर हो सकता है, उसमें कितना चेंज हुआ है वो सब अपन मेजर करते हैं IIP से। एंड इट इंडिकेट्स द ओवरऑल एक्टिविटी। It indicates the overall activity. Okay, so it indicates the change in overall activities in the industrial sector। change in overall activity in the country। सो IIP क्या है, IIP एक मेजर है जहाँ अपन चेंज करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है इन द पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। ये क्या है, एक इंडिकेटर, ये चेंज करने का ओवरऑल एक्टिविटी इन द कंट्री, पूरी हमारी कंट्री की एक्टिविटी उसको मेजर करता है। ओके, फॉर एग्जांपल की प्रोडक्शन पहले अपन की 70% कर रहे थे, देन उसका अपन 120% करने लगे। तो ये क्या है, ये सब चेंज करता है। मतलब कि पहले अपन फॉर एग्जांपल आपका एक फर्म है क्लॉथ का, तो पहले आप सिर्फ और सिर्फ T-शर्ट बनाते थे, देन आपने स्टार्ट कर दिया ऑल्सो पेंट वगैरह बनाना। सो ये सब क्या है, कितना चेंज हुआ है अपन वो मेजर करते हैं इससे। ओके, इन द क्वांटिटी, मतलब कि पहले अपन 10 पीसेज बनाते हैं, अब देन अब हमारी इंक्रीज हो गई 20 हो गई, तो अपन किसके मेजर में करते हैं, क्वांटिटी के मेजर में। ओके, चलो इसके फॉर्मूला, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ पे है ना कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ओके, अपने CPI में, WPI में अगर हमें पहले वाले पता होंगे सिंपल प्राइस इंडेक्स के एंड वेटेज प्राइस इंडेक्स के, तो बाकी सब हमारे लिए ईजी है, हमें वो वाले पता होने चाहिए। ओके,
तो चलो वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ओके डायरेक्टली। So yeah, we have the question, construct index number. Construct index number of industrial production index from the following data. एंड अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ओके। सो आपको इतना तो पता ही है कि ये किस पे बेस है, ये क्वांटिटी इंडेक्स के बेस है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्राइस गिवन नहीं होगी, यहाँ पे हमें क्वांटिटी गिवन होगी ओके। सो यहाँ पे हमें गिवन है इंडस्ट्री नेम, and base year and current year and weight also given Q0 Q1 and weight okay। तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्री में गिवन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, and electrical production and third one is the mining। हमें यहाँ पे 3 इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है। फर्स्ट वन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड वन इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, थर्ड वन इज़ द माइनिंग। और हमें इसमें दिया हुआ है क्वांटिटी 100, 200 and 50, 100, 200 and 50, 300, 400 and 80, 300, 400 and 80 एंड वेट हमें गिवन है 85, 5 and 10। अगर हमें IIP निकालने को बोल दिया जाए तो हमें कौन सी मेथड फॉलो करनी है। आपको यहाँ पे कोई न्यू फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, हमारे पास जो पहले से फॉर्मूला हमें वही यहाँ पे काम में लेना है ओके। सो यहाँ पे अपन काम में लेंगे वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सो इसके लिए हमें क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, पहले हम आई निकालते थे। आई का फॉर्मूला क्या है, P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। देन हम क्या निकालते थे, प्राइस इंडेक्स। देन इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा IW डिवाइड बाई सिग्मा W ओके। वेटेज एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। लेकिन हम जो कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, प्राइस मेथड नहीं है, ये हमें क्वांटिटी को मेजर करना है ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ना तो P1 गिवन है ना ही P0 गिवन है। तो हम यहाँ पे हम कौन से, इसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस अपन यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। वेटेज एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मेथड ओके। क्वांटिटी वेटेज एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मेथड एंड क्वांटिटी रिलेटिव इज नॉट डिनोटेड बाई आई, इज डिनोटेड बाई द प्राइस रिलेटेड ओके। तो क्वांटिटी रिलेटिव इज डिनोटेड बाई QR एंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100। और यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला क्या होगा, IIP निकालने का, सिग्मा QR इंटू W डिवाइड बाई सिग्मा W ओके। तो बस टेक्निक सेम है, थोड़े से हमारे यहाँ पे नाम चेंज हो जाते हैं। अपन प्राइस की जगह यहाँ पे क्या काम लेंगे, क्वांटिटी रिलेटिव मेथड ओके।
So we are calculating first the QR. Okay, QR is the quantity relative. Okay, then QRW. यार इसको थोड़ा रफ कर देते हैं. First one is the QR and other one is the QRW. So QR का फॉर्मूला क्या है? Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100. Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100. So what is the value of Q1? 300 डिवाइड बाई 100 एंड इंटू 100. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300. एंड सेकेंड वन इज द 400 डिवाइड बाई 200 इंटू 100. So this value is the 200. Okay, and third one is the 80 divided by 50 into 100. तो ये कितना आएगा? 160. So 300, 200 and 160. देन हमें क्या करना है? इस वैल्यू को W से मल्टीप्लाई करना. ओके, सो 300 को 85 से करना. दिस वन इज द 1000 and this one is the 1600 and this one is the 0. 25,500. 25,500. ओके, तो ये टोटल कितना हुआ? इसका समेशन करना. 5 6 1 5 8 28,100 एंड दिस वैल्यू इज द 100. सो हमारे पास क्वांटिटी रिलेटिव की वैल्यू कितनी आई है? 28,100 डिवाइड बाई 100. ओके, सो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? IIP निकालने का. समेशन ऑफ QRW divided by sigma W. So what is the value of QRW? Is the 28,100 divided by 100. 281%. So 281%. So हमारे में यहाँ पे नेट इंक्रीजेज कितना हुआ है? 181%. ओके, डबल से भी ज़्यादा. तो नेट इंक्रीजेज ऑफ 181%. ओके, 181%. ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो बताना, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और. इसमें क्या था, हमें पहले तो ये समझना था कि हम यहाँ पे बस हमारे यहाँ पे प्राइस रिलेटिव वाला फॉर्मूला, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस की जगह क्वांटिटी गिवन होंगी. देन हमें यहाँ पे आई नहीं निकालना होगा उसको. I is the price relative, QR is the quantity relative. ओके, एक बार आपको थोड़ा सा बताती हूँ. तो I मतलब क्या होता है? प्राइस रिलेटिव. And QR is the quantity relative. Okay, I is the price relative and QR is the quantity relative. I का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 एंड QR क्या है? Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100. I and P. I is the price relative and QR is the quantity relative. बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना. ओके, अब अपन देखते हैं जो हमारा इंडेक्स नंबर है, इसका यूज भी है कुछ, या अपन ऐसे ही कर रहे हैं. तो इसके यूजेस तो कुछ होंगे, इसीलिए अपन कर रहे होंगे.
तो वी आर डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर. ओके, यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर. तो जो हमारा इंडेक्स नंबर है उसके यूज क्या है. सो वी आर डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ द इंडेक्स नंबर. यहाँ पे अपन टेबल बना के डिस्कस करते हैं इंडेक्स नंबर. एंड की यूजेज. तुम्हारे पास कौन कौन से इंडेक्स है. CPI है, WPI है, IIP है, एग्रीकल्चर इंडेक्स एंड निफ्टी, सेंसेक्स, वो सब इंडेक्स है. तो पहले मैं डिस्कस करते हैं CPI के बारे में. CPI इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, तो इसका पर्पज़ क्या होता है हमारा CPI का. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो एक हाउस होल्ड है उनकी प्राइस में कितना चेंज हुआ अपन वो इससे निकालते हैं. तो इसका पर्पज़ क्या है. तो मेजर चेंजेज इन कंज्यूमर प्राइस ओवर टाइम. मेजर्स चेंजेज इन कंज्यूमर प्राइस. जो हमारे कंज्यूमर है उनके प्राइस में कितना चेंज हुआ अपन वो इससे मेजर करते हैं. ओके, एंड इसके यूजेज क्या हो सकते हैं. वेज नेगोशिएशन, मैं समझाऊंगी आपको ये होता है क्या है. वेज नेगोशिएशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. वेज नेगोशिएशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन एंड फॉर इनकम रेंट टैक्सेज और इनकम प्राइसेज. टैक्स, परचेजिंग पावर एंड रियल वेजेज. तो आपको ये तो पता है CPI क्या मेजर करता है. वो CPI मेजर करता है हमारी प्राइस में कितना चेंज हुआ है एज ए कंज्यूमर. ओके, एज ए हाउस होल्ड. वो किससे अपन मेजर करते हैं. वो अपन मेजर करेंगे CPI से. तो इसमें फर्स्ट वन पॉइंट था हमारा वेज नेगोशिएशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर इनकम रेंट टैक्सेस प्राइस. इसका मतलब क्या है. वेज नेगोशिएशन का मतलब है मैं CPI की वैल्यू निकाल रही हूँ. मैं यहाँ पे मैं बेस ईयर ले रही हूँ 2010 एंड यहाँ पे मेरा करंट ईयर है 2020. ओके, सो यहाँ पे मेरे बेस ईयर की वैल्यू कितनी आती थी हमारे पास पहले ही 100%. देन यहाँ पे मेरी CPI की वैल्यू आई है 200. ओके, सो मैं किसी कंपनी में अप्लाई कर रही हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ द ऑपरेटर. ओके, एनीवन. ओके, सो मैं उनको बताऊंगी कि भाई अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उस टाइम पे मैं वहाँ पे काम करती थी 2010 में. उस टाइम पे मेरी स्टार्टिंग में सैलरी थी 50,000. ओके, तो अब उसके कितने पैसे हो गए. अब वो डबल तो वैसे ही इंक्रीज हो गई है. तो उसके पैसे हो गए 1 लाख. तो मैं उनसे क्या डिमांड करूँगी. मेरे को कितने पैसे मिलने चाहिए. 120 मिलने चाहिए. मैं उनको बोलूँगी ये इंक्रीज़ हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया. तो वो फिर मुझे इतने तक तो दे ही देंगे. तो मैं उनको उस तरह से समझा सकती हूँ कि उस टाइम पे मेरे इतने पैसे तो इतने तो कम से कम मुझे मिलने ही चाहिए. ओके, सो ये क्या है. वेज नेगोशिएशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन. हम बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाते हैं कंज्यूमर्स के लिए. तो वो सब भी अपन इसके बेस पे बना सकते हैं. ओके, टैक्स, परचेजिंग पावर एंड रियल वेजेज. परचेजिंग पावर क्या होती है. व्हाट इज द परचेजिंग पावर.
परचेजिंग पावर मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरी परचेजिंग पावर है कि मैं ये चीज़ खरीद सकती हूँ। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द परचेजिंग पावर। या फिर अपनी, चलो आप हायर क्लास में होगे तो पढ़ोगे कि ये कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, देन अपन किस तरह से इसका फॉर्मूला है कि किसी एक कंट्री के कंपेरिजन में दूसरी कंट्री की परचेजिंग पावर क्या है। जैसे $1 के बराबर इंडिया के रुपीज़ क्या है, तो वो होती है परचेजिंग पावर, एक्सचेंज रेट। वो सब अपन कैसे निकालेंगे वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। देन अपन देखते हैं रियल वेजेस। आप तो हमारी वेजेज वो 2 टाइप्स की होती है, नॉमिनल वेजेस एंड अदर वन इज द रियल वेजेज। सो नॉमिनल वेजेज क्या होती है, रियल वेजेज क्या होती है, बता सकते हो आप? नॉमिनल वेज क्या होती है, रियल वेज क्या होती है? एक बार थोड़ा सा सोचना, नॉमिनल एंड रियल में डिफरेंस क्या होता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि मेरी नॉमिनल सैलरी है 75,000। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं यहाँ इस पैसे से बस इतना ही मतलब कि खर्च कर सकती हूँ, तो रियल वेज होती है ना, वो इन्फ्लेशन लेस होती है। ओके, ये क्या होती है, ये मतलब कि इन्फ्लेशन इंक्लूडेड सैलरी होती है। ये क्या होती है, इन्फ्लेशन लेस। ओके, मतलब कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी थी 2015 में 50,000 एंड अभी 2025 में माई सैलरी इंक्रीजेज डबल। ओके, समथिंग 1 लाख। ओके, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि यहाँ पे मेरी नॉमिनल, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, मेरी नॉमिनल वेज कितनी है, 1 लाख। लेकिन यहाँ पे मेरी रियल वेज उतनी ही रहेगी जितनी 2015 में है, क्योंकि हमारा वो जो 50,000 वो क्या, हमारा इन्फ्लेशन है। हाँ, महंगाई भी तो इंक्रीज हुई है भाई, हमारी सैलरी इंक्रीज हुई। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले हम इनसे 25,000 में हम पूरा हमारा 1 मंथ निकाल लेते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमें कितने चाहिए, आज हमें 50,000 चाहिए। तो हमारी नॉमिनल वेज, तो रियल वेज क्या है 2015 में एंड 2025 में हमारी सेम ही है। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन लेस होती है। ओके, सेकेंड वी आर डिस्कस अबाउट द WPI। WPI क्या है, हमारे होलसेल प्राइस में कितना चेंज हुआ अपन वो मेजर करते हैं। तो WPI क्या है, मेजर्स चेंजेज इन होलसेल प्राइसेज ऑफ गुड्स। जो हमारे होलसेल प्राइस के, जो हमारे गुड्स हैं उनके होलसेल प्राइस में कितना चेंज हुआ अपन किससे मेजर करते हैं, WPI से। ओके, तो WPI क्या है, मेजर चेंजेस इन होलसेल प्राइसेज ऑफ गुड्स। एंड इसके यूजेज क्या हो सकते हैं, ऐसे इम्पैक्ट ऑन WPI का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे इम्पैक्ट ऑन चेंजिंग प्राइस ऑफ नेशनल इनकम, मैसेज ऑफ नेशनल इनकम एंड कैपिटल फॉर्मेशन। Assess impact on changes prices of national income and capital formation and primary indicator for measuring inflation. सो WPI क्या है, WPI चेंज मेजर करता है हमारी होलसेल प्राइस ऑफ गुड्स का, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हुआ है,
और ये इन्फ्लेशन का क्या प्राइमरी इंडिकेटर है। CPI भी है, CPI इज ऑल्सो द इन्फ्लेशन इंडिकेटर, लेकिन ये प्राइमरी इंडिकेटर कौन सा है, WPI। ओके, तो हमारी नेशनल इनकम में कितना चेंज हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे अपन करेंगे, तो वो सब अपन किससे करते हैं, वो अपन करते हैं WPI से मेजर। ओके, सो आई होल आर द अंडरस्टैंड CPI एंड WPI। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट IIP की। IIP क्या होता है? थर्ड वन इज द IIP। IIP refers to the Industrial Production Index. Okay. सो IIP क्या करता है, क्या मेजर करता है कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल में कितना चेंज हुआ है। सो IIP ट्रैक्स इन चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल। एंड जो हमारा IIP, इसका यूज क्या हो सकता है, की यूजेस आप थोड़ा ऐसे लगा सकते हो, गेस कर सकते हो कि इसका क्या हो सकता है। सो ये जो IIP है हमें प्रोवाइड करता है इनसाइड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, provide inside industrial growth and overall economic activity of the industrial sector and overall activity on the industrial sector. Okay, and overall economic activity on the industrial sector. Okay, सो IIP क्या है, IIP ट्रैक करता है हमारे प्रोडक्शन लेवल में कितना चेंज हुआ है, और एक हमारी इंडस्ट्री की एक इनसाइड ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, एंड हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी ये मेजर करता है। ओके, IIP। And fourth one we are discuss about the agriculture production index. Agricultural फोर्थ वन इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स। तो आपको इतना तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स क्या होता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स इज मेजर द चेंज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना चेंज हुआ है उसको अपन मेजर करेंगे इससे। तो मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चरल आउटपुट लेवल्स। ओके, एंड इसका यूज क्या हो सकता है, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो ये भी हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके परफॉर्मिंग पे इम्पेक्ट डालेगा, उनको इंक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा, सो एक्ट्स एज ए परफॉर्मेंस टूल फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो सब अपन इससे मेजर करेंगे। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इंक्रीज द योर एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्मेंस। ओके, लास्ट अपन डिस्कस करेंगे सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में।
सेंसेक्स निफ्टी। सेंसेक्स निफ्टी क्या है? ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? रिफ्लेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ मेजर चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेज। मेजर चेंजेस इन स्टॉक प्राइस। ओके, और ये किस तरह से काम करता है? ये सोर्स एक हमारे इन्वेस्टमेंट गाइड के रूप में काम करता है। सोर्सेज इन्वेस्टमेंट गाइड। इसका इन्वेस्टमेंट गाइड का मतलब क्या है? ये हमें बताता है कि अगर हमारी प्राइस में इतना चेंज हुआ है स्टॉक मार्केट, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हमारी इसमें स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, तो ये हम सब एक तरह से हमें गाइड करता है। तो इसके बेस पे पर हमारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है तो बताना, अपन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CPI एंड WPI। ओके, थोड़ा सा अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CPI एंड WPI का यूज क्या है? आपको अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? यूजेज ऑफ द CPI एंड WPI। फर्स्ट वन इज द CPI एंड अदर वन इज द WPI। ओके, तो जो CPI है वो क्या करता है? वो हमें इसका क्या यूज है? वेज नेगोशिएशन एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में हमें हेल्प करता है। वेज नेगोशिएशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड रियल वेजेज एंड परचेजिंग पावर में हमें हेल्प करता है। ओके, हम रियल वेजेज कैसे निकालेंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट योर परचेजिंग पावर। सो ये सब अपन किसके हेल्प से कर सकते हैं? तो ये क्या हो गया? CPI के यूज। एंड WPI का यूज क्या है? नेशनल इनकम में हमारी हेल्प करता है एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि इन्वेस्टमेंट ही होता है बेसिकली। एंड ये क्या है? प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन। तो ये दोनों के तीन पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। CPI क्या मेजर करता है? वेज नेगोशिएशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रियल वेजेज, परचेजिंग पावर, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेशन। सो अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी लिमिटेशन अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी फिर आपको क्लास, तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा। देन अपन नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आज की क्लास को देखना, थोड़ी थ्योरेटिकल है। ओके, तो आज की क्लास में पहले तो आप ये देखना प्राइस इंडेक्स कौन सी होती है एंड क्वांटिटी इंडेक्स कौन सी होती है। ओके, प्राइस इंडेक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। देन हमने डिस्कस किया IIP क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना। एंड अपन ने लास्ट में क्या डिस्कस किया? यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आप ये पूरी टेबल बना लेना। लेकिन अदरवाइज ऐसे भी आ सकता है कि यूजेज ऑफ द CPI, WPI, IIP के क्या यूजेज है, एग्रीकल्चर इंडेक्स के, या फिर सेंसेक्स एंड निफ्टी या स्टॉक मार्केट के बारे में भी आपको पूछ लिया जाएगा। ओके, सो वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास इज आई थिंक द लास्ट क्लास। ओके, अपन कंप्लीट ही कर लेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।